नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और यह पल बेहद शानदार रहा, खास रहा। फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है। इस खास मौके पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही और तीनों नेताओं ने बारी बारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। शपथ ग्रहण ऐतिहासिक रहा। इसके गवाह भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से लेकर बीजेपी शासित के मुख्यमंत्री और फिल्म स्टार मौजूद रहे। आखिर कौन कौन इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर हैट्रिक लगाई। फडणवीस मजबूत इच्छा शक्ति और अपने काम के दम पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली पहले शख्सियत बने। समंदर की तरह लौटे फडणवीस ने कहा कि किस तरीके से वो अपना सियासी पारा अपनी काबिलियत के दम पर चलाएंगे, किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की आवाम को सरकार के जरिए फायदा पहुंचाएंगे और जो उनकी योजनाएं हैं वो किस तरीके से घर घर तक पहुंचाएंगे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फडणवीस के सीएम बनने के बाद हजारों की तादाद में लोग आजाद मैदान में मौजूद, इसके गवाह बने। मायानगरी के जानी मानी हस्तियां ने भी इस पल में शरीक हुए, शामिल हुए। वो कौन कौन सी हस्तियां शामिल हुई वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देवेंद्र भाई को शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में शपथ ली और महाराष्ट्र में तीसरी बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले देवेंद्र फडणवीस इकलौते नेता बने हैं। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले शिंदे ने बाला साहब ठाकरे, आनंद दिघे का नाम भी लिया और पीएम मोदी, अमित शाह को भी धन्यवाद दिया। शिंदे महाराष्ट्र के दूसरे ऐसे नेता हैं जो पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये सिलसिला देवेंद्र फडणवीस के भी नाम रहा, चूंकि वो पहले मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। शिंदे की सरकार में फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे, जो पहली बार 2 बार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और अजीत दा इकलौते ऐसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। एक के बाद एक 6 बार तक उन्होंने डिप्टी सीएम बने। अजीत दा महायुति और महाविकास अघाड़ी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले आपको यह दिखाना चाहता हूं, जब देबा भाऊ
ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस ने कब शपथ ली, जरा उसको स्क्रीन पर लाइए। देखिए, ये 3 तस्वीरें बहुत खास है। पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। दूसरी बार 23 नवंबर 2019 को दूसरी बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और तीसरी तस्वीर आज की है, यानी 5 दिसंबर 2024, जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े नेता मौजूद रहे और यह ऐतिहासिक पल है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, यानी 5 दिसंबर 2024 को, 31 अक्टूबर 2014 को, 13 को भी, ये 2019 को, ये 3 जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, ये बहुत खास थी। और ये तस्वीरें इतनी ज्यादा खास थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। अब मैं वो तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं, जब देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ ली और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बारी बारी से आशीर्वाद लिया, मुलाकात की। ये तस्वीरें भी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है कि जब इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अजीत दा ने इतिहास रच दिया महाराष्ट्र में, क्योंकि 6ठी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और पहले शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे, अब वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और देवेंद्र भाई पहले उप मुख्यमंत्री थे, अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ये अपने आप में एक इतिहास भी है। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, हर तस्वीर अपने आप में कुछ बयां कर रही है, हर तस्वीर अपने आप में कुछ कह रही है, हर तस्वीर ये बता रही है कि राजनीति में किस तरीके से पत्ते पलटते रहते हैं। और ये सब वक्त का खेल है। जो कल चीफ मिनिस्टर था वो आज उप मुख्यमंत्री है, और जो आज उप मुख्यमंत्री थे वो कल चीफ मिनिस्टर थे। और सदाबहार अजीत दा, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने तो इतिहास रच दिया, 6ठी बार वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक हैं। और ये तस्वीरें आजाद मैदान की तस्वीरें हैं, शपथ ग्रहण की तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आजाद मैदान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब भी मौजूद थे, नितिन गडकरी साहब भी मौजूद थे, चिराग पासवान से लेकर एचडी कुमार स्वामी से लेकर कई और नेता भी वहां शामिल थे। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी यहां पर शिरकत की। मैं आपको शपथ ग्रहण की देवेंद्र भाई की वो तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से लोग वहां पर गवा रहे हैं। लाइए स्क्रीन पर, ये देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर असम के सीएम हेमंत विश्वा शर्मा भी मौजूद रहे, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। यानी महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है,
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी किया है। शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस फौरन एक्शन में दिखाई दिए। फडणवीस ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की, जिसमें देवेंद्र भाई के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इसके बाद सीएम फडणवीस पहली बार मीडिया से मुखातिब भी हुए, जिसमें फडणवीस ने बताया कि मरीज को 5 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। ये उनकी सरकार का पहला ऐलान। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वो कभी हार नहीं मानते। देवेंद्र भाई हारी बाजी को पलटने में माहिर हैं और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में बाजीगर के तौर पर देवेंद्र भाई जाने जाते हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र भाई सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि हर पार्टी के नेताओं के साथ उनके बेहतर ताल्लुक है। और फडणवीस की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूं, देवेंद्र फडणवीस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। जीवन में ओपन लिंक का अनुभव उनको सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर माना जाता है। कभी कभी इसकी बड़ी फीस चुकानी भी देवेंद्र भाई को पड़ती है, क्योंकि वो दोस्तों को भी साथ लेकर चलते हैं, दुश्मनों को भी साथ लेकर चलते हैं। उनके दरवाजे पर जो भी जाता है वो उसके काम को कभी मना नहीं करते। देवेंद्र फडणवीस के साथ पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के साथ मिलकर शपथ ली थी और 3 दिन में उनकी सत्ता चली गई। फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। तब फडणवीस ने विधानसभा सत्र के दौरान शायराना अंदाज में कहा था, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। जिस समंदर ने लौटकर आने का वादा किया था, आज वो फिर लौट आया है। और इसकी गूंज न सिर्फ महाराष्ट्र में सुनाई दी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने उसकी थनक, उसकी हनक भी देखी। ये जोश, जज्बा, लगन, मेहनत का नतीजा है। इसीलिए कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वक्त आता है, जाता है, जब इंसान के इरादे होते हैं काम करने के, मेहनत करने के, उसके अंदर टैलेंट होता है, वो कभी नहीं रुकता। और मैं हमेशा कहता हूं कि बहता हुआ पानी और टैलेंट कभी नहीं रुकता। और ये बात देवेंद्र भाई पर भी फिट बैठती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में कहे गए फडणवीस के बयान जो शायराना अंदाज में है, वो एक बार जरा सुन लीजिए आप। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। तो देवेंद्र भाई की ये जो लाइन थी, महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की आवाम, नेताओं को जैसे लहरें कब आती हैं कब जाती है पता नहीं चलता। शायद इसीलिए उनकी मेहनत, उनकी पार्टी की ईमानदारी, वफादारी, उसका उनको इनाम भी मिला। इन 5 सालों के दौरान देवेंद्र फडणवीस की सियासी पारी बेहद संघर्ष भरी रही। फडणवीस ने अपमान के घूंट भी खूब पिए हैं, लेकिन उनके जोश में, लगन में, उत्साह में सियासत को आगे में बढ़ने में कोई कमी नहीं आने दी। और इसका नतीजा है कि फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी फडणवीस को सौंपी गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी जानता है कि अगर महाराष्ट्र में अपने आप को आगे बढ़ाना है तो फडणवीस को आगे रखना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य देवेंद्र भाई ने लोकसभा चुनाव 2024 में जमकर मेहनत की, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगी। फडणवीस ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन पर उतरकर न सिर्फ
विधानसभा चुनाव के लिए जमकर मेहनत की, महायुति को भी एकजुट किया। नतीजा आपके सामने है। 4 महीने के भीतर न सिर्फ महाविकास अघाड़ी को उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी, इसके अलावा विपक्ष के कई नेताओं के नायक वाली छवि को जमींदोज कर दिया देवेंद्र भाई ने। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनाना चाहता हूं। की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस पिछले 10 साल पहले तक महाराष्ट्र की सियासत से अनजान थे। उनको कोई नहीं जानता। कभी मुखर होकर फडणवीस के नाम की चर्चा नहीं हुई और आज यही अनजानापन देवेंद्र फडणवीस की खासियत बन गया है। देवेंद्र फडणवीस हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए तरहारण बन गए हैं, चाणक्य बन गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा के लिए कम नहीं। जब भी कोई इनको जिम्मेदारी देती जाती है, वो जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और उसमें जुट जाते हैं। 2024 का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक के लिए एक शाह का सवाल था और इस इम्तिहान में फडणवीस जीत को भगीरथ की गंगा की तरह जमीन से लेकर आए थे और सियासी गलियारों में कहा गया था कि देवा भाव की सालों की राजनीतिक समझ और मेहनत का नतीजा है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नागपुर ने हिंदुस्तान को देवेंद्र फडणवीस के तौर पर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और यह बात उस वक्त की है जब महाराष्ट्र की राजनीति में भी देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत कम लोगों ने सुना। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के लिए राजनीति कोई नई नहीं थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए देवेंद्र भाई फडणवीस के सियासी सफर के बारे में आपको दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। देवेंद्र फडणवीस का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से विधान परिषद के सदस्य रह चुके। इनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत आरएसएस से हुई थी। साल 1990 के दशक में देवेंद्र एबीपी में शामिल हुए। 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहली बार निगम पार्षद बने थे। 22 साल की उम्र में सबसे युवा नागपुर में पार्षद बने। 1997 में फडणवीस नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर चुने गए और 2010 में बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव भी बने थे। 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष भी चुने गए। साल 2014 में पहली बार महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार उन्होंने चलाई और 2019 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से चुने गए। एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और अब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। यह उनका सियासी सफर है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस नहीं, इसके अलावा कई और ऐसे नेता रहे हैं जो जमीन से लेकर यानी फर्श से लेकर भारतीय जनता पार्टी में अर्श तक का सफर किया है। उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। इसके अलावा आप भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, नागपुर से ताल्लुक है, कई बड़े कामों के लिए उनको जाना जाता है और जिस तरीके से नितिन गडकरी साहब ने काम किया है वो भी नागपुर से ताल्लुक रखते हैं।
वो भी कहते हैं कि मैं पोस्टर लगाता था। और देवेंद्र फडणवीस भी वहीं से हैं जो एक निगम पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री के पद तक उन्होंने सफर तय किया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, तेज तर्रार खिलाड़ी माने जाते हैं। और टीम लीडर फडणवीस अपनी टीम के हर सदस्य को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, सबको कहते हैं कि टेंशन नहीं लेने का। देवेंद्र भाई इसी मूल मंत्र पर लगातार महाराष्ट्र में काम करते आए हैं और ये उनके करीबी भी जानते हैं कि जब वो हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के साथ गठबंधन के दलों में भी बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा देवेंद्र अपने सहयोगी के साथ तालमेल बनाकर काम करते हैं, सियासी गतिरोध को भी बाखूबी पटखनी देते हैं और यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं। जब मौका मिलता है तो उस मौके पर वो जवाब जरूर देते हैं। मैं आपको फडणवीस की सियासी ताकत को भी बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। सरकार से लेकर संगठन तक देवेंद्र भाई का काम करने का बहुत लंबा अनुभव है और महाराष्ट्र में दूसरे दलों के नेताओं को साधना फडणवीस का मजबूत पक्ष माना जाता है। महाराष्ट्र की सियासत में फडणवीस की हर वर्ग और हर क्षेत्र में अच्छी खासी घुसपैठ है। राजनीतिक उलटफेर के वक्त भी चट्टान की तरह वो खड़े रहते हैं और कई मौकों पर उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर जाने को मजबूर भी उन्होंने किया। शिवसेना में विभाजन का जो सूत्रधार है वो फडणवीस को माना जाता है। शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में मात देना, भतीजे अजीत पवार को महायुति में लाना, यह बड़ी कामयाबी है देवेंद्र भाई की। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार देवेंद्र भाई के भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर जाने जाते हैं। और भले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में भी देवा भाव के नाम से मशहूर ने पूरी तरीके से सरकार को एकजुट रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी और एकनाथ शिंदे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। ऐसे में महाराष्ट्र में देवेंद्र भाई की अगुवाई में सरकार का गठन हो चुका है। मंत्री पद को लेकर महायुति में भी थोड़ी खींचतान सी चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में गृह मंत्री और वित्त मंत्री को लेकर भी अंदरूनी विवाद के कयास भी लगाए जाते रहे हैं। लेकिन फडणवीस के बारे में ये सबको पता है कि महाराष्ट्र बीजेपी के चाणक्य इसे भी बहुत बाखूबी आसानी से सुलझा लेंगे, क्योंकि फडणवीस चुनौतियों में संभावना तलाश लेते हैं और इसका नतीजा शपथ ग्रहण समारोह में भी आता है। एनडीए के नेताओं के साथ माया नगरी के बड़े बड़े सितारे जिनके साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं वो सामने। इसमें एक चेहरा संजय दत्त का भी था। संजय दत्त का परिवार एक वक्त शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का बेहद नजदीकी माना जाता है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि शपथ ग्रहण समारोह में फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बाकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के कौन लोग मौजूद हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। सचिन तेंदुलकर का शामिल अपनी पत्नी के साथ। इसके अलावा संजय दत्त को मैं दिखा रहा हूं, शाहरुख खान से लेकर तमाम लोग थे, क्रिकेटर मौजूद थे। इसके अलावा और भी कई सारे नामी ग्रामी हस्तियां वहां पर मौजूद थी। अब देखिए, सबसे पहले अभिनेता सलमान खान यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। सलमान खान के बाद शाहरुख खान भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये दोनों देवेंद्र भाई के बहुत खास दोस्तों में शामिल हैं। ये तस्वीरें अपने आप दिखती हैं कि जब शाहरुख खान, सलमान खान अगर इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं तो आप सोचिए कि उनके साथ कितने अच्छे ताल्लुकात होंगे। इसके अलावा संजय दत्त भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। माधुरी दीक्षित अपने पति के साथ मौजूद थी और इसके अलावा कई और फिल्म स्टार भी, बॉलीवुड के और कई खिलाड़ी भी, बिजनेस के कई और खिलाड़ी भी यहां पर मौजूद थे। यानी आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर कई बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी
और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते लोगों से कितने मजबूत हैं। हर किसी को साथ लेकर चलने का वो मादा रखते हैं और इसीलिए उम्मीद यह की जा रही है कि महाराष्ट्र में इस सरकार बेहतर काम करेगी, लोगों को फायदा पहुंचाएगी, महाराष्ट्र की आवाम को सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाएगी। और इसी के लिए जनता ने इनको वोट दिया है और महाराष्ट्र की आवाम, महाराष्ट्र की जनता अब इंतजार कर रही है कि सरकार उनको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर क्या क्या कुछ देती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।